हमें कोई भी चीज तब तक नहीं समझ में आ सकती जब तक हमें ये समझ नहीं आ जाता कि वो पर्टिकुलर चीज कैसे काम करती है। मान लीजिए अगर मेरे को कार चलाना सीखना है तो मेरे को ये तो पता होना चाहिए ना कि क्लच, एक्सीलेटर, साइड इंडिकेटर, साइड मिरर का क्या यूज होता है। कार एक कॉमन चीज है इसलिए हम सबको समझ में आ जाती है। लेकिन मैं आपको बोल दूं कि आपको एरोप्लेन उड़ाना है तो क्या आप उड़ा पाओगे? नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी वर्किंग, उसकी फंक्शनिंग क्या होती है ये आपको नहीं समझ में आता है। इसी तरह स्टॉक मार्केट में हमें इसलिए समझ नहीं आता क्योंकि हमें ये नहीं पता कि उसकी फंक्शनिंग कैसे होती है, वो कैसे काम करता है। कि अगर मेरे को कोई स्टॉक्स खरीदने के लिए मैं अगर ऑर्डर प्लेस करता हूँ तो उसके बाद उसके पीछे क्या प्रोसेस फॉलो किया जाता है। तो इस वीडियो में स्टॉक मार्केट के वो मेन खिलाड़ी के बारे में बताने वाला हूँ कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, वो कैसे काम करते हैं, सारी चीजें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो में कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है। तो सबसे पहले और सबसे मेन इंपॉर्टेंट खिलाड़ी की हम बात करते हैं तो वो होता है एक्सचेंज। देखो एक्सचेंज क्या होता है? एक्सचेंज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर क्या होता है, कंपनी के शेयर्स को खरीदा और बेचा जाता है। कौन खरीदता बेचता है? आप जैसे, मेरे जैसे आम लोग जो खरीदते हैं बेचते हैं कंपनी के शेयर। कहां से? एक्सचेंज से। ऐसा एक प्लेटफॉर्म है। सब्जी मंडी भी क्या हो गई? एक एक्सचेंज ही हो गया। वहां पर क्या, सब्जी को खरीदा जा रहा है और बेचा जा रहा है। तो एक इंडिया में ऐसे दो एक्सचेंजेस है, एनएसई और बीएसई। इन दोनों के बारे में आपने सुना भी होगा, ठीक है। तो जो एनएसई है ना, इस पे 2000 कंपनी लिस्टेड है और बीएसई पे है 5000 कंपनी लिस्टेड है, ठीक है। अब जो बीएसई है ना, ये आया था 1875 में और एनएसई आया था 1992 में। आप अब सोच रहे होंगे कि यार कौन से स्टॉक एक्सचेंज से आपको शेयर खरीदना चाहिए। देखो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस एक्सचेंज से खरीदना होता है। कंपनी अगर दोनों एक्सचेंज पे लिस्टेड है तो फिर आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन अगर कंपनी एक ही एक्सचेंज पे लिस्टेड है तो फिर आपके पास कोई चॉइसेस नहीं रह जाती। अब एक्सचेंज से डायरेक्टली शेयर नहीं खरीद सकते, इसलिए फिर बीच में आते हैं ब्रोकर। अब ब्रोकर, इनको आप क्या बोल सकते हो? दलाल बोल सकते हो या ट्रेडिंग मेंबर बोल सकते हो। ये काम करते हैं एक्सचेंजेस के लिए, ठीक है। दूसरे खिलाड़ी हो जाते हैं हमारे। अब आप शेयर नहीं खरीद सकते तो इसलिए आपके नाम से ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाते हैं ब्रोकर, और वो क्या करते हैं, आपके बिहाफ पे एक्सचेंज से क्या करते हैं, शेयर खरीद लेते हैं। आपका एक ट्रेडिंग अकाउंट खुल। अब ये ब्रोकर कौन होते हैं? वो हो सकता है कोई इंडिविजुअल हो सकता है, कोई बैंक हो सकती है, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हो सकता है। देखो ब्रोकर ने आपके नाम से शेयर खरीद तो लिए, लेकिन वो रखेगा कहां पर? तो वहां पर अब कॉन्सेप्ट आता है डीमेट अकाउंट का। देखो डीमेट अकाउंट क्या होता है कि पहले क्या होता था 1996 से पहले, कि आप जो भी कंपनी के शेयर खरीद रहे होते हो ना, तो वो आपके घर तक पेपर फॉर्मेट में डिलीवरी होता था कि हाँ आपने इस कंपनी में इतने शेयर खरीदे इस प्राइस पे। जैसे आपके घर बिजली का बिल आता है ना, आपकी कोई डिग्री आती है ना, ऐसे ही आपके घर तक वो डिलीवरी होता था कि आपने इस कंपनी में इतने शेयर खरीदे थे। ये पेपर फॉर्मेट पर था। लेकिन 1996 के बाद उस पेपर फॉर्मेट को क्या कर दिया गया, डिजिटलाइज कर दिया गया। अब वो डिजिटलाइज करने की जो प्रोसेस होती है ना, उसको बोला जाता है डीमटेरियलाइजेशन, और वहीं से डीमेट नाम का क्या हुआ, ओरिजिन हुआ है। अब जो डीमेट अकाउंट होता है ना, ये आप डायरेक्टली डिपॉजिटरी में नहीं खुलवा सकते, इसलिए डिपॉजिटरी के भी क्या होते हैं, एजेंट होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना, मैं आपको वापस समझा देता हूँ क्लियर करके, ठीक है। इनका कौन एजेंट था? एक्सचेंज के लिए कौन काम कर रहा था? ब्रोकर। अब डिपॉजिटरी के लिए कौन काम करते हैं? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। अब ये आपका डीमेट अकाउंट ओपन करके और उसको मैनेज करते हैं। अब इंडिया में ऐसे दो डिपॉजिटरी जहां पर डीमेट अकाउंट को क्या ओपन किया जाता है, तो वो होती है CDSL और NSDL। CDSL यानी सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड और NSDL यानी कि नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। ये दो डिपॉजिटरी है जहां पर डीमेट अकाउंट ओपन होते हैं। उसको मैनेज कौन करता है? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। हमारे मेन चार खिलाड़ी कौन कौन? एक्सचेंज, ब्रोकर, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट और डिपॉजिटरी। ये हमारे चार मेन खिलाड़ी हो गए, ठीक है। एक्सचेंज के लिए कौन काम करता है? ब्रोकर करता है, और इसका मतलब एजेंट है ये। और डिपॉजिटरी का एजेंट कौन है? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब पांचवे जो हमारे मेन वो खिलाड़ी आते हैं वो होता है क्लियरिंग हाउसेस। अब क्लियरिंग हाउसेस का क्या काम हो? जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है कहाँ पर, मैंने आपको दो बताए थे एक्सचेंज, कौन कौन से, एनएसई और बीएसई, दो एक्सचेंज बताए थे। एनएसई पे जो ट्रांजैक्शन होता है उनको क्लियर करने का काम होता है NSCCL का, और जो बीएसई पे जितने भी ट्रांजैक्शन होता है उनको क्लियर करने का काम होता है ICCL का, नेशनल सिक्योरिटी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये हो गए दो, क्या हो गए, क्लियरिंग हाउसेस हो गई। अब एक स्टॉक के लिए तीन चीज होती है। देखो सबसे पहले होता है ट्रेड,
दूसरा होता है क्लियर और तीसरा होता है सेटलमेंट। अब मान लीजिए एक्सचेंज पे आपने ऑर्डर डाला कि आपको 500 रुपए के 3 शेयर चाहिए, ठीक है, खरीदना है आपको कोई कंपनी का स्टॉक, ठीक है। अगर उसी स्टॉक में कोई 500 रुपए का 3 शेयर बेचने वाला होगा तो आपका ट्रेड क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो वो हो गया हमारा ट्रेड। अब क्लियर कौन करेगा, कि जैसे क्लियरिंग हाउसेस करेगा ये कि हाँ अगर आपको बेचना है तो आपके डीमेट अकाउंट में शेयर भी इतने हैं कि नहीं है, और अगर आपको खरीदना है तो आपके पास इतने पैसे भी है कि नहीं आप उस शेयर खरीदे, तो वो क्या हो जाएगा, अगर हो जाएगा तो आपका क्लियर हो जाएगा, हो गया। उसके बाद आपका हो जाएगा सेटलमेंट। सेटलमेंट यानी कि T+1 का सेटलमेंट इंडिया में चलता है कि आपने जिस दिन ट्रेड किया उस दिन और दूसरे दिन आपके डीमेट अकाउंट में आपके पास शेयर आ जाएंगे। तो आई होप आपको ये पूरी प्रोसेस समझ में आ गई होगी। देखो अब मैं आपको वापस से क्लियर कर देता हूं कि क्या क्या चीज मैंने आपको बताई है और क्या, जितने भी मैंने आपको नाम लिए, चाहे वो एक्सचेंज हो गया हो या फिर कोई ब्रोकर हो गया हो, ठीक है, या फिर आपका कोई हो गया, अब मैंने आपको जितने भी नाम बताए ये क्या है, ये जो इंटरमीडियरीज है ये क्या है, गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है, सेबी रेगुलेटेड है। तो देखो सेबी क्या होता है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये 3 लोगों के लिए काम करता है मेनली। तो पहला होता है इन्वेस्टर, जो भी लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके साथ कोई फ्रॉड ना हो जाए, किसी का तरह का कोई ट्रांजेक्शन मिसमैच ना हो जाए, तो वो इन्वेस्टर का पूरा प्रॉपर ध्यान रखती है कौन, सेबी, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती रहती है। दूसरे जो होते हैं वो होती है कंपनी। देखो कंपनी का तो प्रॉपर अपना इंफॉर्मेशन एक्सचेंज को सबमिट कर रही है नहीं है, प्रॉपर डाटा एक्सचेंज को दे रही है कि नहीं दे रही है, इनका भी ध्यान रखती है कौन, देखती है कंपनी। और तीसरे होते हैं ये इंटरमीडियरीज जो मैंने आपको बताए, ठीक है, ये मैंने आपको बताया ये वाले। तो इनको प्रॉपर इनकी एक्टिविटी को क्या मॉनिटर किया जाता है कि किसी तरह का कोई ट्रांजैक्शन मिसमैच या कुछ हो तो नहीं रहा है, वो इन तीनों को काम कौन कर देखती है, ये देखती है पूरी सेबी। अब सेबी क्या है, पूरा एक हेड है, मतलब समझ लीजिए आप, ठीक है ना। जैसे इंडिया में क्या आरबीआई होता है ना, सारे बैंकों को कंट्रोल करके रखता है, ऐसे सेबी क्या होते हैं, सिक्योरिटीज मार्केट यानी कि स्टॉक मार्केट को पूरा कंट्रोल करके रखती है। अब आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। तो अगर इससे कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, इसका रिप्लाई मैं दे दूंगा। और ऐसी और वीडियोस अगर आप देखना चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।